मीना को थोड़े दिनों से ही पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा था। उनके शहर के बिल्कुल पास एक पिज्जा का दुकान भी था, पर वहां जाके खाने का उनको बिल्कुल भी मन नहीं था। उनको ऐसे लगता था कि घर की तरह वहां पे बैठ के रिलैक्स्ड होके खा नहीं पाएंगी। इसलिए वो सोचने लगी कि फोन पे ऑर्डर करेंगी और घर बैठकर ही खाएंगी। पर मीना से ये बात हो नहीं पा रही थी। उसका कारण सिर्फ एक था, उनकी बहू गोपिका। गोपिका हमेशा घर पर ही रहती थी और उसके रहते हुए उनको पिज्जा ऑर्डर करके खाने का मन नहीं था। इसलिए मीना हमेशा यही सोचती कि कहीं गोपिका बाहर घूमने जाए तो वो पिज्जा मंगाए। पर थोड़े दिनों से गोपिका कहीं भी बाहर जा ही नहीं रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उनकी पिज्जा खाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। जब मीना सोती थी तब भी उनके सपने में सिर्फ पिज्जा ही आता था। थोड़े दिनों बाद गोपिका एक दिन बाहर जाने के लिए तैयार हुई। ये देखते हुए मीना ने कहा, अरे बहू रानी, कहाँ के लिए निकल पड़ी? पास में जा रही हो या काफी दूर? उनकी बातें सुनकर गोपिका मुड़ी और खड़ी होकर देखने लगी। अरे मेरी सासू माँ, बाहर जाते हुए कभी कोई पूछता है क्या कहाँ जा रही हो? वो काम तो होने से रहा। अरे पर मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुमसे? मैंने तो सिर्फ यही पूछा कि कहाँ जा रही हो। इसमें भी गलती निकाल रही हो तुम? पूछा भी तो इसमें क्या बुरा हो गया? बताना चाहती हो तो बताओ, नहीं तो मुंह लेके निकलो यहाँ से तुम। सासू माँ, लोगों से कहते सुना है कि जब कोई पूछता है बाहर जाने से तो वो काम बिगड़ जाता है। बड़े बुजुर्गों ने भी ऐसे ही कहा है, इसलिए बस कह दिया। ये बड़े बुजुर्ग कौन लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती? इसीलिए तो कहती हूँ, ये फॉरवर्ड मैसेज जो व्हाट्सएप में आता है मत पढ़ा करो। सबसे सुना है, बड़ा बड़े बुजुर्गों की बातों पे आ गई हो अब। कितना बोलती हो। सासू माँ, बस कीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है डिस्कस करने के लिए। मैं बाहर जा रही हूँ। मैं अपने फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ। पास में नहीं, काफी दूर रहती है, आने में देरी होगी। ठीक है, तो वो बताओ ना, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। ठीक है, जाओ, तुमको जहाँ जाना है। गोपिका भी बाहर की ओर गई। अच्छा हुआ बाहर गई ये। आने में भी बहुत देर होगी ऐसे बोल के गई है। वैसे भी जब भी फ्रेंड के यहाँ जाती है, इन लोगों की गपशप से देर तो हो ही जाएगी। ये मौका सबसे अच्छा है मेरा पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। अभी ऑर्डर करूं तो बस आधे घंटे में मेरा पिज्जा आ जाएगा। उसके आने से पहले मैं अपना पिज्जा आराम से खा पाऊंगी। ऐसे सोचते हुए मीना ने अपना फोन उठाया और पिज्जा ऑर्डर किया। हेलो, वेलकम टू पिज्जा वर्ल्ड। बोलिए, मुझे एक पिज्जा ऑर्डर करना था। कौन सा पिज्जा, वेज या नॉन वेज? मुझे तो चिकन पिज्जा चाहिए, अच्छा सा और बड़ा वाला। ये चिकन पिज्जा कितने का है? बड़ा साइज का पिज्जा 500 रुपए का है। आधा घंटे में पहुंच जाएगा। आपका पता दीजिए। मीना ने अपने घर का एड्रेस बताया और फोन रखा। मीना को बड़ी खुशी हो रही थी। इतने दिन की आशा जो पूरी होने वाली थी, आज उनको खाने को मिलेगा। बस इसी दिन के इंतजार में तो इतने दिन वेट किया। मीना को पिज्जा पे इतना इंटरेस्ट मैगजीन पे, टीवी पे, पेपर में एड देख के हुआ था। बहू के सामने बैठकर वो पिज्जा नहीं खाना चाहती थी, बस इसीलिए इतना लंबा टाइम निकल गया। अकेले बैठकर वो अपने पिज्जा का मजा लेना चाहती थी। मीना ऐसे सोचने लगी। गोपिका अपने फ्रेंड से मिलने उस रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसके मन में ख्याल आया, इतने दिन जो मेरी सासू माँ कभी नहीं पूछती थी कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, आज क्यों पूछने लगी? आज तो कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, ये सब क्यों पूछने लगी? कुछ तो है। इसके पीछे सचमुच जरूर कोई कारण तो है। कहीं फिर से मेरे लिए कोई पटाखों का प्लान तो नहीं बना रही? क्या हो सकता है? यही सब कुछ गोपिका के मन में चल रहा था। थोड़ी दूर चलते चलते वो रुक गई। सासू माँ के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। अगर मैं अभी वापस गई तो इनके प्लान का पता लगा सकती हूँ। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मुझे तुरंत वापस घर जाना चाहिए। वो वापस मुड़कर अपने घर की ओर चलने लगी।
मीना अपने घर बैठे डिलीवरी के लिए इंतजार कर रही थी। डिलीवरी बॉय वहां पहुंचा, पिज्जा दिया और पैसे लेकर चला गया। उसके जाते ही मीना ने बड़ी खुशी से पिज्जा लिया, घर के अंदर आई और टेबल पर रखा। बाप रे, आखिर पिज्जा मंगा ही लिया। जिंदगी में पहली बार मैं पिज्जा खाने वाली हूँ। यही सब कुछ सोचते हुए मीना बॉक्स को खोलने लगी। पहली बार पिज्जा खाने वाली हूँ, ऐसे जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए। आज बहू तो इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, इसलिए आराम से नहाकर फ्रेश होकर चैन से बैठ के खाऊंगी। ऐसा सब कुछ सोचते हुए मीना बाथरूम की ओर गई। उनके अंदर जाने के थोड़े ही देर में ही गोपिका अपने घर के अंदर आई। हॉल में घुसते ही उसने टेबल पर पिज्जा देखा। यहाँ पर ये पिज्जा कैसे आया? कहीं पिज्जा खाकर खाली डब्बा तो नहीं रखा सासू माँ ने मुझे चिढ़ाने के लिए? ऐसे सोचते हुए गोपिका ने पिज्जा का डब्बा खोला। उसके अंदर एक चिकन पिज्जा था। गोपिका से बिल्कुल रहा नहीं गया। आहा, कितनी अच्छी खुशबू है, पर यहाँ कैसे आया? ओहो, मेरे बाहर जाने के बाद सासू माँ ने अपने लिए पिज्जा ऑर्डर किया है। सासू माँ तो कहीं दिख नहीं रही, उनके आने से पहले बस इसे खत्म करना है। ऐसा गोपिका ने मन में सोचा। वो तुरंत पिज्जा खाने लग गई। सासू माँ के आने से पहले खत्म करने के लिए वो जल्दी जल्दी खाने लगी। उसने जल्दी जल्दी पिज्जा खाया और डब्बे को बाहर फेंक के आ गई। गोपिका बड़ी रिलैक्स होके बैठ गई। थोड़ी ही देर में सासू माँ नहा के आई और जल्दी जल्दी पिज्जा खाने के लिए अंदर आई। मीना ने देखा पिज्जा का डब्बा वहां नहीं था और गोपिका भी वहां बैठी थी। मीना ने टेबल के नीचे झांक के देखा, कहीं इसने छुपा के तो नहीं रख दिया कहीं। ऐसा सब कुछ सोचते हुए मीना इधर उधर हर जगह ढूंढने लगी, पर उनको वो डब्बा कहीं नजर नहीं आया। कहीं इसने तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। इतना बड़ा पिज्जा था। मैं तो नहा के बस 4 मिनट में वापस आ गई। इतना जल्दी भला कोई इतना बड़ा पिज्जा खा सकता है? तो फिर ये पिज्जा कहाँ गायब हो गया? पूछ के देखूं क्या इसको मैं? ऐसे सोचते हुए मीना वहाँ खड़ी थी। तो गोपिका बोली, सासू माँ, क्या हो गया? आप इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या बात है? ऐसे उसने पूछा। वो, अरे अरे बहू, कुछ भी तो नहीं। तो ऐसे आप घर के अंदर वॉकिंग क्यों कर रही हैं? वॉकिंग करना है तो रोड पे जाइए ना। कुछ नहीं बहू रानी, मैंने यहाँ पर एक डब्बा रखा था, कहीं तुमने तो नहीं देखा उसे? कौन सा डब्बा? वो ना, वो। क्या बोल रहे हो आप? ठीक से तो बताइए ना। नहीं बहू, मैंने ना एक पिज्जा ऑर्डर किया था, यहीं पे तो रख के गई थी, बस नहा के आई हूँ और वो गायब है। तुमने देखा क्या? मैं जब आई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। ऐसा गोपिका ने कहा। इसके आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए अगले भाग को जरूर देखिए।